BRS। तो BRS का प्रीवियस लेक्चर आपने देखा, नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट में सर्च करो। अभी हम लोग सिखा रहे थे आपको एडजस्टेड कैश बुक के अंदर क्या क्या लिखना है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। पिछला लेक्चर अच्छे समझा तो अभी और प्रैक्टिस करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखना है। BRS बनाने से पहले आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोलते तो उसके अंदर दो ही चीज़ आता है, कैश बुक का रॉन्ग और पासबुक का राइट। कैश बुक का अगर रॉन्ग मिलेगा आपको, जैसे कि अगर उन्होंने प्लस साइड में लिखा रहेगा तो आप एडजस्टेड कैश बुक में माइनस साइड में लिख देना। अगर उन्होंने कैश बुक का माइनस साइड में लिखा है तो आप एडजस्टेड कैश बुक का प्लस साइड में लिख देना। इस तरीके से उस गलती को रेक्टिफाई करना, मतलब कैश बुक का रॉन्ग ढूंढने का। और पासबुक का राइट अगर मिलेगा तो पासबुक का राइट अगर मिलेगा तो पासबुक अगर प्लस लिखा रहेगा तो एडजस्टेड कैश बुक का ही प्लस में लिखो। पासबुक का अगर माइनस में लिखा रहेगा तो एडजस्टेड कैश बुक का ही माइनस में लिखो, हो गया। और जो बच जाएगा उसको हम BRS बनाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। मिला क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 30 दिसंबर का BRS बनाने जा रहे हैं, ध्यान देना। ऑन 30 दिसंबर द बैंक कॉलम ऑफ द फिलिप कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव है। ऑन एग्जामिनेशन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फाउंड, ये सब बातें पता चला। आपको क्या गोल करना है, जो जो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा उसको आपको टिक मार्क कर लेना है, क्योंकि ये सब आइटम एडजस्टेड में आएगा, जो बच जाएगा BRS में आएगा। तो ज़रा पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 हैज़ बीन इशूड। आपने चेक इशू किया क्रेडिटर को, एंटर इन द कैश बुक बिफोर दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। ये तो राइट है ना, हमने चेक दिया, हमने क्या गलती किया, ये राइट है, कुछ मत करो इसको। चेक और 2.5 लाख हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक as having been paid into बैंक। पेड इंटू बैंक पे अंडरलाइन मारो। पेड इंटू बैंक का मतलब डिपॉजिट। बेटा तुम मुझे चेक दोगे तो मैं डिपॉजिट करूंगा ना, तो पेड इंटू बैंक मतलब डिपॉजिट। ऑन 30 दिसंबर बट वर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट फर्स्ट हैंड। ठीक है ना, चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब ये चेक हमें मिला था, हमने डिपॉजिट किया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये भी राइट है कैश बुक का, कुछ मत करो इसको। थर्ड, ए चेक ऑफ 73,000 डिसऑनर। याद करो, चेक मिला और बाद में बाउंस होगा तो ये बात बैंक को पता चलेगा पहले। तो चेक डिसऑनर हो गया लेकिन बात है आपको पता नहीं चला, तो बेटा ये पासबुक का राइट है। और याद है ना, एडजस्टेड कैश बुक में पासबुक का राइट लिखते हैं, तो इसको गोल कर लो। मैं जैसा टिक मार्क किया हूँ गोल कर लो, थर्ड वाला नंबर गोल कर लो। नेक्स्ट, ए डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड इनटू बैंक। मैंने रिलायंस का शेयर्स वगैरह खरीदा था, मुझे डिविडेंड मिला 3,80,000, तो ये बात सीधा मुझे बैंक में जमा हो गया रहेगा। तो ये बेटा पासबुक का राइट है, पासबुक का राइट है, इसको भी गोल कर लो, ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 4,300 हैज़ बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर इन द। बेटा ये भी राइट है ना, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक चार्जर्स, ये राइट है। तो ये भी क्या है, ये भी पासबुक का राइट है, तो ये भी एडजस्टेड में आएगा। नेक्स्ट, 6वां एंट्री, नो एंट्री हैज मेड इन द कैश बुक फॉर सब्सक्रिप्शन और 10,000 पेड बाय बैंक ऑर्डर। बैंक ने आपके बिहाफ में 10,000 पेमेंट कर दिया लेकिन आपने नहीं लिखा है, तो अपना गलती है ना, ये कैश बुक का रॉन्ग है, तो ये भी एडजस्टेड के अंदर आएगा, गोल कर लो। और 7वां, ए चेक ऑफ 27 ड्रॉन बाय फिलिप हैज़ बीन चार्ज टू, अच्छा बी फिलिप ने ड्रॉ किए थे, ड्रॉन बाय बी फिलिप, ये ए फिलिप है। तो एक चेक 27 का ड्रॉ किया था, बी फिलिप ने गलती से ए फिलिप में कट कर दिया, मतलब किसी और का पेमेंट हमारा खाते में से गया। चार्ज मतलब डेबिटेड, मतलब किसी और ने पेमेंट किया था अपना बैंक से, बैंक ने गलती से मेरा खाते में से कट कर लिया। डेबिट, चार्ज मतलब डेबिट, मोबाइल चार्जर नहीं, चार्ज मतलब डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो वही नीचे लिखा है, दम है ना, एडजस्टेड कैश बुक बना, बाद में BRS बना, तो चलो दम है हमारे पास। तो कौन सा एडजस्टेड में आएगा, फिर से बोलते क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3, 4, 5 और 6 वाला एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। तो अभी इसके बाद क्या करना सर मुझे एग्जाम में आपको एडजस्टेड क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर, 6। एडजस्टेड कैश बुक बनाने का ये प्लस साइड है माइनस साइड, एडजस्टेड कैश बुक का प्लस साइड माइनस साइड। उसके नीचे हम बनाएंगे बैंक का रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। किस महीने का बना रहे BRS, कभी का बना रहे दिसंबर का बना रहे, दिसंबर का। BRS मंथली बनता है तो BRS दिसंबर का हम बना रहे। इसमें डबल कॉलम बना देना। फिलहाल हम लोग ये इसके 2 के लिए 2 वर्किंग करेंगे, ध्यान देना, हमारा वर्किंग नोट है बेटा।
तो एक वर्किंग किसके लिए, एडजस्टेड कैश बुक के लिए, और दूसरा एक BRS के लिए। एक अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिखा देगा, माफ़ करना मुझे, आप स्टडी मैट में देखो। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये प्लस साइड होता है, माइनस साइड है, बैंक वाले उल्टा लिखते हैं, तो ये प्लस साइड है, माइनस साइड है, ठीक है। ऐसी BRS के लिए भी चाहिए, तो BRS के लिए भी सेम कॉपी पेस्ट, कैश बुक और पासबुक, प्लस माइनस माइनस प्लस, बाद में डिसाइड करते कौन सा फॉर्मूला, पहले ये स्टेप तो कर लेते हैं एडजस्टेड कैश बुक वाला। तो मैं जो ट्रांजेक्शन बोला वही पढ़ूंगा, तो पहले ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहा, अभी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, सॉरी। ए चेक ऑफ 73,000 डिसऑनर हुआ था। बेटा जो चेक डिसऑनर होता है तो बैंक वाले ने किस साइड, जब चेक आपने डाला रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा, जब बाउंस होगा तो ये साइड लिख दिया रहेगा बैंक ने 73,000, सुने, चेक डिसऑनर, बैंक ने उल्टा साइड लिख दिया रहेगा, ये साइड लिखा रहेगा। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा करने सर, 3, मैं नंबर भी लिखते जा रहा हूँ, 3 वाला। तो चेक डिसऑनर हुआ रहेगा तो पासबुक का माइनस साइड में बैंक ने लिख दिया होगा। अब ये क्या है, राइट है, पासबुक का राइट है, देखो ऊपर पासबुक का राइट है, क्या करने का है मुझे, एडजस्टेड कैश बुक में भी प्लस साइड लिखना है, मैचिंग, तुमने सॉरी माइनस है ना, पासबुक का माइनस है तो तुम भी माइनस साइड में लिखने का, तो माइनस साइड में लिखेंगे। ये पहले ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा हमने, ओपनिंग बैलेंस क्या बताओ, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस ये साइड आता है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो ये वाला ट्रांजेक्शन फिर से रिकॉल करें, पासबुक का माइनस, तो आप भी क्या करने का, एडजस्टेड कैश बुक के माइनस साइड में, ये रहा माइनस, तो बोल देना बाय चेक डिसऑनर, कितने का, 73,000 का, समझा, 73,000 का चेक डिसऑनर हो गया। आगे बढ़ते, ट्रांजेक्शन नंबर 4 पढ़ने जा रहा हूँ। ए डिविडेंड 3,80,000 पेड डायरेक्ट इनटू बैंक, 3,80,000 डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हुआ, 3 लाख, तो बैंक में आया रहेगा, तो ये साइड आया रहेगा, ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 है। 3,80,000 डायरेक्ट बैंक में जमा हो गया, ये तो राइट है, और पासबुक का राइट, याद करो एडजस्टेड कैश बुक में भी प्लस ही लिखने का, वहाँ प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस साइड में लिखना, तो 3,80,000 लिखेंगे प्लस साइड में, 3,80,000 बोल देंगे, प्लस माइनस का गेम मेरे, बोल देना डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड 3,80,000। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 5वां ट्रांजेक्शन, बैंक ने ब्याज चार्ज किया, बैंक चार्जेस किया 4,200, ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो 4,200 बैंक ने चार्जेस कट किया रहेगा, तो 4,200 जब बैंक ने चार्जेस कट किया है तो पासबुक का माइनस, तो ये गलत नहीं है, तो राइट है, तो आप भी माइनस साइड में लिख दो, एडजस्टेड के अंदर माइनस में लिखेंगे, लिख देंगे बैंक का चार्जेस, क्या बोलेंगे, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है सर, समझा। आगे बढ़ो, नो इंटरेस्ट मेड इन द कैश बुक फॉर सब्सक्रिप्शन, आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था 10,000, उसका पेमेंट बैंक ने कर दिया, लेकिन तुमने नहीं किया, लेकिन बैंक ने तो कर दिया ना, बैंक ने तो कर दिया, 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन पे किया, आपने नहीं किया। 6वां ट्रांजेक्शन, तो पासबुक का माइनस, ये तो राइट है, बैंक क्या पागल है क्या, आपका खाते में से पैसा उड़ाया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया था, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, किसी का सब्सक्रिप्शन लिया था, बैंक ने कट कर दिया, तो पासबुक का माइनस, एडजस्टेड के अंदर ही माइनस साइड में लिखने का। सुने 10,000, ये 10,000 किस बात का है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन, हो गया। तो टोटल कितना ट्रांजेक्शन आ गया, 4 ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। अभी एडजस्टेड कैश बुक टैली करने का जो डिफरेंस आएगा बताओ, डेबिट साइड से 4610 प्लस 3,80,000 माइनस 73,000 माइनस 4,200 माइनस 10,000, आंसर प्लस में आ रहा है, तो 2,97,410 आ रहा है, ये साइड आ रहा है, बोल देना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैरी डाउन अगले महीने ब्रॉट डाउन होगा ना, तो डेबिट बैलेंस है। तो गुड न्यूज़, फॉर्मूला नंबर 1 है, तो बोलेंगे डेबिट बैलेंस as per एडजस्टेड कैश बुक, डेबिट बैलेंस as per एडजस्टेड कैश बुक कितना, 2,97,410। बेटा डेबिट बैलेंस याद है ना, फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, इसीलिए फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 ये कैसे डिसाइड करने का, सब वीडियो नंबर 1 में समझा है। तो फॉर्मूला नंबर 1 इस तरीके से, कैश बुक का प्लस आपको माइनस करना है, कैश बुक का माइनस क्या रहेगा, तो आपको BRS में क्या करना है, प्लस करना है,
पासबुक का प्लस क्या रहेगा तो बीआरएस में प्लस करना है, पासबुक का माइनस क्या रहेगा तो बीआरएस में माइनस करना है। ठीक है सर। अब क्या करना है, जो बच गया ट्रांजेक्शन अब वो हम करने वाले, जो बचा हुआ ट्रांजेक्शन कौन सा बच गया, मतलब 1, 2 और 7 बच गया। चलो पढ़ते हैं 1 वाला। ए चेक ऑफ 6,30,000 इशू किया था, ए चेक ऑफ 6,30,000 इशूड टू क्रेडिटर, एंटर इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड। अंडर माना इशू पे, इशू तो चेक इशू किया था 6,30,000 का। जब चेक इशू किया था ये साइड आएगा 6,30,000, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। चेक इशू किया था तो अभी आ जाओ, वहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया लेकिन वो पासबुक में नहीं आया। किस महीने का बना रहे बताया ना, दिसंबर। कैश बुक दिसंबर का बना रहे, पासबुक भी दिसंबर का है लेकिन दिसंबर में नहीं शो हुआ। तो बेटा कैश बुक का माइनस क्या करने का, बीआरएस में प्लस करने का। तो 6,30,000 क्या होगा सर, प्लस होगा। अभी एक ही ट्रांजेक्शन है इसीलिए हटा देता हूँ। 6,30,000 क्या होगा, प्लस होगा। और क्या वही इंग्लिश लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ए चेक ऑफ 2.5 लाख हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हैज बीन पेड इनटू बैंक ऑन 30 सितंबर बट एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट। आपने चेक डिपॉजिट का बात करा, आपने चेक डिपॉजिट करा तो ये साइड आएगा, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन बेटा। लेकिन बैंक ने दिसंबर में क्लियर नहीं किया, जैन में क्लियर। हमको तो दिसंबर का मैचिंग करना है। तो कैश बुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का, तो लिख देंगे ये 2.5 लाख माइनस होगा, इसीलिए ब्रैकेट डाल देता हूँ। बोल देना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कितना, 2.5 लाख था ना, हाँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक, या क्लियर। लेस करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, सातवां ट्रांजेक्शन। ए चेक ऑफ 27,000, ए चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी पिलीप। ये चेक किसने ड्रॉ किया था, बी पिलीप ने। हम तो ए पिलीप है, वो ऊपर लिखा है क्वेश्चन मेरे। ए चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी पिलीप, चार्ज टू ए पिलीप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। गलती से इसका अकाउंट में डेबिट कर दिया। सातवां ट्रांजेक्शन 27,000 का सातवां ट्रांजेक्शन, गलती से किसी और का बिल मेरा अकाउंट में से कट हुआ है। तो पासबुक का माइनस, ये देखो पासबुक का माइनस, बीआरएस में माइनस का 27,000 माइनस करेंगे। सुने, 27,000 माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे, चेक रॉन्गली चार्ज, चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। हमको ये गलती सुधारना नहीं है, हमको तो बैंक के साथ चलना है। आप गलती को सुधारे मतलब कोई और चैप्टर में चले गए, रेक्टिफिकेशन एरर में चले गए। तो चेक रॉन्गली डिपॉजिट बाय द बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। अकाउंट एडलेस करो तो कितना आता है, ये 297,410 प्लस 6,30,000 माइनस 2.5 लाख माइनस 27,000, आंसर आता है 6,50,410। प्लस में आ रहा है ना, यहाँ प्लस को हम क्या बोल रहे थे, बैलेंस, डेबिट बैलेंस बोल रहे थे, है ना, बैलेंस बोल रहे थे ना, वैसे ही बोलेंगे। इसको ही वैल्यू लेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस मतलब प्लस में, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके शुरू किया था, पासबुक का आंसर आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक 650,410 बैलेंस एज पर पासबुक। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से कैसा हमने सॉल्व किया एडजस्टेड कैश बुक वाला प्रॉब्लम। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।